हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट। अपन अपनी क्लास में पढ़ रहे हैं साइंस में अपन ने सबसे पहले फिजिक्स को पढ़ा था। उसकी अपन ने 2 क्लासें कंप्लीट की थी। कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन अपन ने अटैम्प्ट कर लिए थे। आज की क्लास में अपन साइंस में केमिस्ट्री का मैटर रखने वाले हैं, तो अपन बहुत ही अच्छे वे से इसको फाइंड आउट करेंगे। और आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको वन लाइनर जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ वो बहुत ही अच्छे वे से समझ में आ रहे होंगे। देखो, इनका ये आपको लंबे समय तक नहीं याद रहने वाले। इनका एक ही इलाज है और सबसे बेस्ट है, आप अपनी एक नोटबुक बनाइए, उसमें लिख लीजिएगा। फिर इनको क्या है कि जैसे मान लो आज की क्लास आने वाली है शाम को, तो उससे पहले जो पीछे की 2 क्लासें हैं उनके जितने भी क्वेश्चन हैं उनको रिवाइज कर लीजिएगा। ऐसे आप अगर करते रहोगे तो आपको ये आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएंगे, बहुत ही अच्छे वे से। तो आई थिंक आप ये काम ज़रूर करोगे और आपको बहुत ही अच्छे वे से आपके इन फ्यूचर में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। तो आज की क्लास अपन स्टार्ट करते हैं और इसके क्वेश्चंस पुटअप कर रहा हूँ मैं और आपको करवाने वाला हूँ। थोड़ा सा ध्यान रखिए कि जो वीडियो है इसके अंदर ब्राइटनेस की कमी हो सकती है या फिर ज़्यादा हो सकती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखे हुए अपने ईयरफोन लगा के वीडियो को देखें, जो अदर वॉइस आपको नहीं पहुँचेगी। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो देखो, अपन पढ़ रहे हैं क्या, केमिस्ट्री, CHEMISTRY। केमिस्ट्री की स्पेलिंग क्या होती है? CHEMISTRY। इसको बोला जाता है क्या? रसायन विज्ञान। क्या क्या बोलेंगे अपन? इसको बोलेंगे रसायन विज्ञान। ठीक है, अब देखो इसके क्वेश्चन फाइंड आउट करते हैं अपन कि इसके क्या क्वेश्चंस होने वाले हैं ना। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? अमोनिया के सर्जन में काम आने वाली गैस, यानी कि जो अपनी अमोनिया होती है उसके अंदर कौन कौन सी गैसें यूज की जाती है। तो क्रम से कौन सी गैसें हैं? नाइट्रोजन और कौन सी है? हाइड्रोजन। कौन सी है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। अगर नाइट्रोजन का 1 परमाणु और हाइड्रोजन के 3 परमाणु मिलके क्या बनाएंगे? NH3। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH3 अमोनिया होती है। ठीक है, NH3 इसका क्या है? फॉर्मूला होता है। तो अमोनिया के सर्जन में, यानी कि अमोनिया बनाने में कौन कौन सी गैसें शामिल हैं? नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन। अब देखो, जो इसका नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, इसका उत्पादन है वो किस विधि के द्वारा किया जाता है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, किसमें? हेबर विधि के द्वारा इसका उत्पादन किया जाता है। अब जो अमोनिया गैस है ये कहाँ काम आती है अपने? तो रेफ्रिजरेटर, ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? फ्रिज बोलते हैं ना। रेफ्रिजरेटर में आती है, यूरिया बनाने में आती है जो खेतों में डाली जाती है। अब जो आपने देखा होगा जो बाथरूम होते हैं, पब्लिक टॉयलेट, ठीक है, बाथरूम वॉशरूम जो भी होते हैं, उनके अंदर क्या है कि अमोनिया गैस की क्या आती है कि गंध आती है। अमोनिया, यूरिया, जो अपनी बॉडी से निकलने वाला जो तरलीय पदार्थ है वो क्या होता है? यूरिया होता है। ठीक है, यूरिन निकलता है। तो जो अमोनिया होती है वो ये काफ़ी दिनों तक जमे होने के कारण कैसा कलर हो जाता है? पीला कलर बन जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे गंध आने लग जाती है। इस गंध को कंप्लीट करने के लिए उसमें क्या, नेफ्थलीन की छोटी छोटी, देखो नेफ्थलीन होता है कुछ, है ना, नेफ्थलीन की क्या छोटी छोटी गोली वहाँ पे रखी जाती है जिससे वो गंध कम हो सके। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि अमोनिया के सर्जन में कौन कौन सी गैसें काम आने वाली है, क्रमशः हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। और अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH3। कौन सी विधि के द्वारा बनाया जाता है? हेबर विधि के द्वारा बनाया जाता है। कहाँ कहाँ ज़्यादा काम आती है? तो रेफ्रिजरेटर, यूरिया, खेतों में जो अपन यूज करते हैं। फिर देखो, जो वॉशरूम होते हैं, पब्लिक टॉयलेट होते हैं, या फिर उसमें जो गंध आती है उसका इलाज करने के लिए, जो अमोनिया की, यूरिया की जो गंध आती है उसका इलाज करने के लिए अपन क्या यूज करते हैं? नेफ्थलीन की गोलियां यूज करते हैं। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, यानी कि ऑक्सीजन भी एक गैस है, ये किसने कहा था या किसने इसकी खोज की थी? तो वो वैज्ञानिक कौन था? प्रिस्टले था। अब देखो, ऑक्सीजन का ओनली फॉर एक अणु नहीं होगा, O2, मतलब कि ये क्या होगी? अणु के रूप में होगी। इसका फॉर्मूला क्या होता है? O2। और अगर आपको O3 दिखाई दिया जाए, जैसे O और O है, तो ये क्या है? O2 है। ठीक है, अगर 3 परमाणु एक साथ हैं तो क्या हो जाएगा? ये O3 हो जाएगा। O3 का मतलब ओजोन गैस। और ओजोन गैस का मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी के ऊपर कुछ किलोमीटर चलने के बाद में एक परत है जिसको अपन ने नाम दिया है ओजोन परत। वो किसकी बनी हुई है? वो किसकी बनी हुई है? ऑक्सीजन की बनी हुई है। और उसे क्या कहते हैं?
ओजोन, देखो यार हिंदी बहुत कमज़ोर है, ओजोन परत बोला जाता है उसको, ठीक है। ओजोन परत, ओजोन परत किसके काम आती है? ओजोन परत जो सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड नहीं बोल सकते, अल्ट्रा वायलेट किरणें हैं, उनसे हमारी रक्षा करती है, यानी कि वो उनका अवशोषण कर लेती है। जो सूर्य से पराबैंगनी किरणें निकलती हैं उनका वो अवशोषण कर लेती है और पृथ्वी तक नहीं आने देती है। अगर वो पृथ्वी तक आने लग जाएंगी तो मनुष्य या फिर जितने भी जानवर हो उन पे बैड इफेक्ट पड़ेगा, क्रम से चरम रोग, ऐसे कुछ बैड इफेक्ट हो सकते हैं। ये हो गया। और जो ऑक्सीजन होती है ये क्या है? एक प्राणवायु है, यानी कि ये लाइफ एयर है। अगर ऑक्सीजन है तो पृथ्वी पर जीवन संभव है। आपने छोटी क्लासों में देखा होगा, प्रैक्टिकल भी किया होगा, एक मोमबत्ती थी और उस पर एक गिलास रखते थे तो मोमबत्ती कुछ देर तक जलती थी, बाद में क्या हो जाती थी? जलना बंद हो जाती थी। वो किसके कारण? ऑक्सीजन के कारण। जितनी देर गिलास में ऑक्सीजन थी उतनी देर क्या हुआ? मोमबत्ती जलती रही। जैसे ही ऑक्सीजन खत्म मोमबत्ती भी बंद। ऐसे मनुष्य का है, अगर अपन को ऑक्सीजन टाइम पे नहीं मिलेगी तो अपन भी क्या हो जाएंगे? डेड हो जाएंगे। कोरोना काल में आपने देखा होगा कि ऑक्सीजन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी। तो ये हो गया रिजल्ट। तो किस ऑक्सीजन की खोज किसने की? प्रिस्टले ने की। O2 इसका फॉर्मूला होता है। अगर आपको O3 दिखाई दे तो वो क्या है? ओजोन गैस है। और ये क्या होती है? प्राणवायु होती है, लाइफ एयर होती है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फिर देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? हेनरी कैवेंडिश ने, ठीक है, कैवेंडिश। इसको क्या बोला जाता है? भविष्य का ईंधन बोला जाता है। अपने जो सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, नितिन गडकरी, उन्होंने हाइड्रोजन से चलने वाली कारें बना दी हैं। हालांकि एक ट्रक भी आ चुका है हाइड्रोजन से चलने वाला। तो पेट्रोल और डीजल से जो खपत होती थी उसको एकदम से जीरो हो जाएगी, वो अपना कॉस्ट कम लगेगा, इन्वायरमेंट भी सही रहेगा। तो हाइड्रोजन की खोज किसने की? हेनरी कैवेंडिश ने। और ये क्या है? भविष्य का ईंधन है, यानी कि आने वाले इन फ्यूचर के टाइम में हाइड्रोजन से चलने वाली कारें होंगी, गाड़ियाँ होंगी, जितने भी ट्रांसपोर्ट की चीज़ें होंगी वो हाइड्रोजन से चलेंगी। दूसरी एक और इलेक्ट्रिक कारें भी आने लग गई हैं, ठीक है। तो ये दोनों आप याद रखना। फिर देखो आगे चलो, नाइट्रोजन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। याद रखना, रदरफोर्ड ने की थी। यहाँ से हाइड्रोजन की कैंडविच ने कर ली और नाइट्रोजन की रदरफोर्ड ने कर ली। फिर देखो सोडियम, सोडियम होता है Na, परमाणु क्रमांक 11, याद रखना, ठीक है। तो देखो सोडियम की उत्पादन है वो किस विधि के द्वारा किया जाता है? तो डाउन्स विधि के द्वारा। याद रखना, कौन सी विधि के द्वारा? डाउन्स विधि के द्वारा। और फिर आपके पास एक फॉर्मूला आता है कि दोने का सोडियम, दोने का, ठीक है, दोने का सोडियम होता है, उसका फॉर्मूला क्या है? Na2CO3 10H2, यानी कि जल के अणु हैं वो कितने होने चाहिए? 10 होने चाहिए। फिर खाने का सोडा होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3। ये दोनों याद रखना, बड़े ही क्या है? इम्पोर्टेंट है। इनमें से आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। खाने का सोडा हो गया, धोने का सोडा हो गया। किस विधि के द्वारा इसका उत्पादन किया जाता है? डाउन्स विधि के द्वारा इसका उत्पादन किया जाता है। क्या? सोडियम। सोडियम का टुकड़ा अगर आप जल में फेंकोगे, किसमें? जल में फेंकोगे, तो क्या होने वाला है? वहाँ से चिंगारी उत्पन्न होगी और क्या लग जाएगी? आग लग जाएगी। देखो जल में भी आग लगती है। सोडियम का टुकड़ा क्या अगर अपन जल में डाल देंगे तो वहाँ पे क्या? आग पैदा हो जाएगी। जब 12th में थे, प्रैक्टिकल करते थे तो सोडियम का टुकड़ा लेके आ जाते थे, फिर उसके साथ खेलते थे। फिर आगे चलो, पैरासीटामोल क्या है? पैरासीटामोल आपने देखा होगा, जब भी अपन बीमार होते हैं, छोटी मोटी सर्दी जुकाम होती है, सर दर्द होता है, तो अपन उसको लेते हैं, गोली होती है, ठीक है। तो वो क्या है? एक पीड़ाहारी है, ठीक है, पीड़ाहारी यानी पीड़ा को कम करने वाली है। तो आई थिंक यहाँ से 5-10 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हुए हैं, आपको समझ में आ गए होंगे। एक बार रिपीट करता हूँ, अमोनिया का उत्पादन किससे होता है? नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन से। इसका फॉर्मूला क्या होता है? NH3। किस विधि के द्वारा उत्पादन किया जाता है? हेबर विधि के द्वारा उत्पादन किया जाता है। और क्या है, किस में यूज़ होती है? रेफ्रिजरेटर और यूरिया जो अमोनिया होती है वो अपने खेत में काम में ली जाती है, फसलों में। और जो पब्लिक टॉयलेट होते हैं, बाथरूम होते हैं, उनके अंदर क्या है? जो पीले रंग का जमाव होता है, या फिर उसको बोल सकते हैं वहाँ से जो दुर्गंध आती है, वो क्या होती है? अमोनिया ही होती है। और उसको कम करने के लिए क्या डाला जाता है? नेफ्थलीन की गोलियाँ डाली जाती है। आगे चलो, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टले ने की थी। इसका फॉर्मूला O2 होता है। अगर CO2 हो गया तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन।
ऑक्साइड हो जाएगा। इसको लाइफ लाइन नहीं, इसको बोलते हैं लाइफ एयर बोलते हैं। अगर आपको कहीं पे भी O3 फॉर्मूला दिखे तो वो किसका है, ओजोन परत का होने वाला है। और ओजोन परत का मैंने बताया था ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तक आने में बचाव करती है, वो ऊपर का ऊपर ही उसका अवशोषण कर लेती है। फिर देखो हाइड्रोजन की खोज किसने की थी, हेनरी कैवेंडिश। और भविष्य का ईंधन इसको बोला जाता है क्योंकि भविष्य में हाइड्रोजन से चलने वाली कारें होंगी। जितने में मोटर व्हीकल होंगे वो किससे चलेंगे, वो किससे, हाइड्रोजन से। नाइट्रोजन की खोज किसने की, रदरफोर्ड ने की। सोडियम किस विधि के द्वारा प्राप्त किया जाता है, डाउन्स विधि के द्वारा। फिर दोने का सोडा या फिर वॉशिंग सोडा, उसका फॉर्मूला Na2CO3 और 10 आपको जल के अणु लेने होंगे। फिर खाने का सोडा होता है उसको Na, फिर NaHCO3 इसका फॉर्मूला होने वाला है, ये याद रखना भैया। यहाँ से पैरासीटामोल क्या होता है, जो अपन काफ़ी बार लेते हैं बीमार होने पे, तो ये क्या है, पीड़ा हर है। तो आई थिंक आपको यहाँ से 5 से 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए होंगे। आप वीडियो को पॉज कर दो और अपनी नोटबुक में इसको लिख लो, ठीक है। अब पढ़ते हैं इससे नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस। देखो अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस क्या बोल रहे हैं, लोहे पे जंग लगना। देखो आपने देखा होगा कि जो ब्रिज होते हैं या फिर घर में कोई लोहे की लंबाई की जो छड़ होती है उस पर क्या है, कुछ समय बाद में एक जंग लग जाता है, वो पीला पीला आकार में चेंज हो जाता है, जिस पे अगर अपन ने कलर नहीं किया तो वो उसमें चेंजमेंट आने लग जाता है। तो वो चेंजमेंट किसके कारण होता है, फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड के कारण। किसके कारण, फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड के कारण। इसका फॉर्मूला होता है Fe2O3। अक्स क्या है, यहाँ पे जल के अणु है, ठीक है, कितने भी हो सकते हैं वो, H2O। तो जो ये लोहे की अगर कोई छड़ है उस पर जो जंग लग रही है, इस विधि को क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। ये कैसे होता है, देखो सामान्यतः लोहा बाहर के साइड में रखा होता है, तो उसमें क्या है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में और जल के छोटे छोटे कण होते हैं, ठीक है, वायुमंडल में नमी होती है, उसके कारण क्या हो जाता है, उस पर जंग लग जाती है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने के कारण इस विधि को क्या बोला जाता है, ऑक्सीकरण बोला जाता है। अब देखो इनको अपन इस जंग से बचाने के लिए इस पे क्या करते हैं, कलर करते हैं, ठीक है। तो अपन जो कलर करते हैं, जो इसको बचाने का काम करते हैं, उस विधि को कहा जाता है गैल्वेनीकरण। क्या कहा जाता है, गैल्वेनीकरण, ठीक है, लोहे को जंग से बचाने हेतु। तो आपको याद रखना है, अगर लोहे पे जंग लगा है तो वो किसके कारण लगा है, फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड के कारण लगा हुआ है। और ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने के कारण इसकी जो विधि होती है वो क्या होती है, ऑक्सीकरण होती है। और इसको लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या करते हैं अपन, उस पर गैल्वेनीकरण करते हैं, उस पर एक स्टील की परत चढ़ा देते हैं या फिर अपन कलर कर देते हैं। दूसरी बात, एक और मुझे याद आ रहा था यहाँ से कि जो लोहा है, क्या याद आ रहा था, वो क्वेश्चन दिमाग से निकल गया, चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। रासायनिक तौर पर हीरा क्या है, तो देखो हीरा क्या है, एक शुद्ध कार्बन का अपरूप है, यानी कि क्या है, एक शुद्ध कार्बन है, ठीक है, कार्बन का एक टुकड़ा है। देखो अपन जब बाज़ार में जाते हैं तो वो बोलते हैं 24 कैरेट का सोना, तो 24 कैरेट का सोना नहीं होता है, इसमें कुछ ना कुछ क्या मिला जाती है, अशुद्धि मिलाई जाती है। सोना लिक्विड अवस्था में रहता है, ठोस अवस्था में कभी भी नहीं रहता है, उसको ठोस अवस्था में लाने के कारण उसमें थोड़ी अशुद्धि मिलाई जाती है, तो याद रखना इसको। वातावरण में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस कौन सी है, नाइट्रोजन, कितनी है, 78%। कितनी बता दूं मैं, नाइट्रोजन कितनी है, 78% है। इसका उपयोग कहाँ होता है, अमोनिया में होता है, और जो अपने विद्युत बल्ब होते हैं उनमें होता है। कृत्रिम गर्भाधान, यानी कि जो डॉक्टर्स होते हैं उनके पास इतनी सी क्या होती है, कुछ रेफ्रिजरेटर का काम करती है वो, ठीक है, जिसमें वो क्या करते हैं, वो वीर्य को संचित रखते हैं। तो उसमें कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन गैस होती है। जो उनकी ऐसे बोतल सी होती है उसमें से वो निकालते हैं, तो वो वहाँ पे गैस निकलती हुई दिखाई देती होगी आपको, नाइट्रोजन गैस होती है, बहुत ही ठंडी रहती है नाइट्रोजन गैस। जो अपने व्हीकल है उनके टायरों में भी जो गैस यूज की जाती है गर्मियों के टाइम, वो कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन गैस होती है। आगे चलो, याद रखना 78% है, इनमें इनका यूज होता है। पशुओं के दांतों और हड्डियों में मुख्यतः कौन सा तत्व पाया जाता है, तो कौन सा है वो, कैल्शियम फॉस्फेट। यानी कि हड्डियाँ और जो अपने दांत होते हैं वो किसके बने होते हैं, कैल्शियम के बने होते हैं। आगे चलो, शुष्क हिम, यानी कि ठोस, वो क्या बोलते हैं उसको, बर्फ़ बोलते हैं, वो क्या होती है,
CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आपके पास ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, देखो CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक गैसीय अवस्था में, अगर उसको ठोस अवस्था में लाएंगे तो उसको बोलेंगे ड्राई गैस। क्या बोलेंगे उसको? ड्राई गैस। और उसको क्या बोला जाता है? शुष्क हिम बोला जाता है। ठीक है। और आपको मैं बता दूं, H2O होता है जल का सूत्र, और D2O होता है क्या? भारी जल का सूत्र। याद रख लेना, भारी जल का सूत्र। अब आपने देखा होगा कि जब बरसात के टाइम होता है और अगर कोई पेड़ है उसके पास से अगर वो विद्युत लाइन जा रही है तो वहाँ पे क्या होता है? स्पार्किंग होती है। तो ये किसके कारण होती है? तो मैं यहाँ से आपको एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ। देखो, शुद्ध जल में कभी भी विद्युत प्रवाह नहीं होता है। क्या नहीं होता है? क्योंकि अगर बरसात नहीं हुई है, अगर वो विद्युत लाइन पेड़ के टच है तो वहाँ पे स्पार्किंग नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि पेड़ है उसमें क्या है? शुद्ध जल है, और शुद्ध जल में वो क्या बोलते हैं उसको? विद्युत प्रवाह नहीं होता है। जब भी इन्वायरमेंट से बरसात आती है उसके साथ कुछ क्या है? अशुद्धि मिल जाती है, जिसके कारण वहाँ पे स्पार्किंग होती है, और वो क्या बोलते हैं उसको कि अपन को एक चमक सी दिखाई देती है। तो शुद्ध जल में विद्युत प्रवाह नहीं होती है, अशुद्ध जल में विद्युत का प्रवाह होता है। ये भी आप याद रखना। ठीक है। बैटरियों में जो एसिड यूज़ किया जाता है उसको सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। इसका फॉर्मूला H2SO4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं अम्लों का राजा। क्या बोलते हैं? अम्लों का राजा। केमिस्ट्री के अंदर क्या बोला जाता है इसको? अम्लों का राजा। नींबू व संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ये भी याद रखना भाई। जब अपन नींबू या फिर संतरा है उसको अपन खाते हैं, नींबू को तो चलो अपन उसको पीते हैं, नींबू का पानी, ये संतरे को जब अपन खाते हैं तो उसमें एक एसिड होता है और उसको क्या बोला जाता है? साइट्रिक एसिड बोला जाता है। ठीक है। जो भी पेशेंट हैं हृदय से रिलेटेड, हार्ट अटैक से रिलेटेड, उनको संतरा खाना चाहिए। ठीक है। तो अपने 5 से 10 क्वेश्चन और हो गए। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि लोहे पे जब जंग लगती है तो वो किसके कारण, कौन सी विधि के द्वारा? ऑक्सीकरण के द्वारा। ठीक है। कैसे लगती है? क्योंकि लोहा वातावरण में खुला रहता है और उसके कारण वातावरण में उपयुक्त क्या? ऑक्सीजन और उसकी नमी, जिसको आर्द्रता बोलते हैं अपन, वो क्या है कि केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है। जिसके कारण क्या हो जाता है? इस पे लोहे पे जंग लग जाती है, और जब इसको जंग से अपन को बचाना है तो क्या करेंगे? इस पे गैल्वेनाइजेशन करेंगे, यानी कि गैल्वीकरण करेंगे। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब इस पे लोहे पे क्या जंग लग जाता है तो इसका भार बढ़ जाता है लोहे का, या फिर घट जाता है? तो इसका भार बढ़ जाता है, क्योंकि लोहा खुद था और उसके साथ में कुछ अशुद्धि आके मिल गई। फिर सेकंड क्वेश्चन, रासायनिक तौर पे हीरा क्या है? तो ये क्या है? कार्बन का ही एक अपर रूप है। वातावरण में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन होती है। सबसे क्या होती है? ठंडी गैस होती है, 78% होती है। अमोनिया में NH3 में इसका यूज़ होता है, विद्युत बल्बों में इसका यूज़ होता है, और कृत्रिम गर्भाधान में जो गैस होती है इसको ठंडा रखने के लिए वो क्या होती है? नाइट्रोजन गैस होती है। पशुओं के दांतों में नॉर्मल सा हड्डियों में क्या पाया जाता है? कैल्शियम सल्फेट। आपने सुना भी होगा, जो अपने दांत हैं और हड्डियाँ वो किसकी बनी हुई है? कैल्शियम की बनी हुई है। कैल्शियम की कमी से क्या होता है? इनके जो जो जोड़ होते हैं वो उनमें आवाज़ें आने लग जाती हैं। ठीक है। शुष्क हिम, अगर आपके पास ओनली फॉर कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड का ये देख लो फॉर्मूला। ठीक है। ओनली फॉर कार्बन डाइऑक्साइड है तो उससे कुछ नहीं होने वाला, वो एक गैस है। अगर उसको गैस से अपन ठोस रूप में ले आते हैं तो वो क्या बन जाती है? ड्राई गैस बन जाती है, और उसको क्या बोला जाता है? शुष्क हिम बोला जाता है। बैटरियों में क्या डाला जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। याद रखना, अम्लों का राजा सल्फ्यूरिक एसिड। नींबू व संतरे में पाए जाने वाला एसिड कौन सा है? साइट्रिक एसिड है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गए होंगे। आप देखो, इनको दिमाग में रखो अपने। ठीक है। बहुत ही ईजी क्वेश्चंस हैं, बहुत ही अच्छे वे से मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट बॉक्स में बता देना मुझे कि किसी क्वेश्चन में ये दिक्कत है। बाकी का अपन आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो, H2O जल होता है और D2 क्या होता है? भारी जल होता है। अब फाइंड आउट करते हैं अपन नेक्स्ट वाले क्वेश्चन। देखो, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन अपन से क्या बोल रहे हैं। देखो, श्वसन की प्रक्रिया में वायु के किस घटक को यूज किया जाता है? जब अपन श्वसन करते हैं, पशु पक्षियाँ, पशु मानव जाति जो भी है वो जो श्वसन की प्रक्रिया करती है वो उसमें क्या लेती है? ऑक्सीजन को लेती है, और क्या? CO2 को बाहर छोड़ती है। पेड़ पौधे क्या करते हैं? CO2 को ग्रहण करते हैं और O2 को बाहर छोड़ते हैं। याद रखना। सबसे ज़्यादा उपयोग में ली जाने वाली धातु, मतलब कि सबसे ज़्यादा उपयोग में सबसे ज़्यादा क्या, कौन सी धातु यूज़ की जा रही है? लोहा यूज की जा रही है। याद रखना। गोबर गैस का प्रमुख गठन मीथेन। याद रखना भाई, गोबर गैस में प्रयुक्त होने वाली सबसे ज़्यादा घटक कौन सा है? मीथेन गैस है।
आग बुझाने के काम आने वाली गैस CO2। अग्निशामक जो गाड़ियाँ होती हैं उनके अंदर CO2 और पानी भरा होता है। पानी से और CO2 की उपस्थिति से क्या हो जाती है, आग को बुझाया जा सकता है और O2 की सहायता से आग लग जाती है, याद रखना। हरे फलों को पकाने में जो काम में आती है, जिस गैस का यूज करते हैं उसको एथिलीन या एसिटिलीन गैस कहा जाता है, याद रखना भाई। कपूर का आसानी से शोधन का प्रक्रम, देखो कपूर का मैंने बताया था, जो वॉशरूम में जो कपूर की गोलियां या फिर नेफ्थलीन की गोलियां यूज करते हैं वो डायरेक्ट बड़ी होती हैं, फिर छोटी छोटी रहती है, अपन को वो टूटते हुए दिखाई नहीं देती है। उसका सबसे ज़्यादा इलाज क्या है, इलाज नहीं, उसका शोधन करेंगे अपन तो उसका एक ही है कि कपूर ठोस अवस्था से गैस अवस्था में चेंज हो जाता है। इस विधि को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। अगर ठोस अवस्था से आप डायरेक्ट किस में गैसीय अवस्था में जा रहे हो तो इसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। ये ठोस से डायरेक्ट गैसीय अवस्था में चला जाता है, ये ठोस से वो द्रव में नहीं आता और द्रव से गैस में चेंज नहीं होता, तो उसको क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन विधि बोलते हैं। मानव द्वारा सबसे काम में ली गई धातु, यानी कि मानव द्वारा जब मानव को नॉलेज हुआ तो उसने सबसे पहले कौन सी धातु को यूज किया, तांबे को यूज किया। ठीक है। मानव रक्त का pH 7.5 और ये क्या है, क्षारीय है। देखो एक बात बताऊँ आपको, अगर pH स्केल में 7 से एक्स्ट्रा अधिक है तो वो क्या बनेगा, क्षारीय। ठीक है, ये 7.5 है और 7 से कम है तो वो क्या होगा, अम्लीय होगा। आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे। मैं रिपीट करता हूँ, श्वसन की प्रक्रिया में अपन क्या ग्रहण करते हैं, O2 ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। और जो पेड़ पौधे होते हैं वो CO2 ग्रहण करते हैं और कौन सी निकालते हैं, O2 निकालते हैं। सबसे ज़्यादा यूज में ली जाने वाली धातु कौन सी है, लोहा है। ठीक है, आपको पता है। और जो अपनी गोबर गैस होती है, बायोगैस है, उसमें सबसे ज़्यादा घटक कौन की इसकी मात्रा होती है, मीथेन गैस की होती है। आग बुझाने में देखो O2 की उपस्थिति में तो आग लग जाती है और CO2 की उपस्थिति में आग बुझ जाती है, याद रखना। हरे फलों को पकाने में एथिलीन या फिर एसिटिलीन गैस यूज की जाती है। कपूर का आसानी से शोधन किया जा सकता है क्योंकि कपूर को ठोस अवस्था में से वो द्रव अवस्था में नहीं आता, डायरेक्ट किस में आता है, गैसीय अवस्था में, तो इसका बहुत ही ईजी से अपन शोधन कर सकते हैं। ठीक है। मानव द्वारा सबसे पहले काम में ली जाने वाली धातु कौन सी थी, तांबा थी। मानव रक्त का pH कितना होता है, 7.5 होता है, जो क्या होता है, एक क्षारीय होता है। अगर आपका रिजल्ट 7 से कम है तो वो अम्लीय है और 7 से ज़्यादा है तो क्या है, क्षारीय प्रकृति का अवेलेबल है। ठीक है। तो आज की क्लास में अपन ने ये 20 से 30 क्वेश्चंस किए हैं। अपन मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। तब तक आपको धन्यवाद।